1952 के आर्मी एक्ट में तब्दीली का बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करने के बाद अब इसमें कौन सी नई शिक आयद की गई है और कौन सी पुरानी शिक इसमें से निकाली गई है, और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने या फिर किसी भी ऐसी हरकत में मुलव्विस होने की वजह से कितनी सजा हो सकती है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो फौजी राज आश्कार करें तो उन पर कोई सजा नहीं होगी। ये तमाम सवाल बहुत अहम है। आर्मी एक्ट तरमीम के मुताबिक हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक रिटायरमेंट के बाद किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी और खिलाफ वर्जी करने वाले पर 2 बरस की कैद भी हो सकती है। इसके साथ साथ बताया गया है कि सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मिजाज इंकिशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जा सकती है। आर्मी चीफ की इजाजत से अगर कोई ऐसा करता है और कोई राज या मालूमात का इंकिशाफ करता है, लेकिन इससे पहले आर्मी चीफ की इजाजत ली जाती है, तो फिर ऐसा करने वाले को सजा नहीं होगी, जबकि राज अफशा करने वाले शख्स को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोई शख्स अगर फौज को बदनाम करता है या फिर फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाता है तो इसे 2 साल तक कैद और इसके साथ साथ जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। बिल के मुताबिक सदर मुमलिकत पाक फौज के मामलात को देखेंगे, क्योंकि वही कमांडर इन चीफ होंगे, जबकि फौज पर कमांड एंड कंट्रोल वफाकी हुकूमत का इख्तियार होगा और आर्मी चीफ इंतजामी मामलात देखेंगे। सदर मुमलिकत पाक फौज में एक कमीशन देंगे, मगर किसी भी गैर मुल्की शहरियत रखने वाले या दोहरी शहरियत रखने वाले या फिर 18 साल से कम उम्र शहरी को पाक फौज में कमीशन नहीं मिलेगा। इस नए बिल के मतन के मुताबिक एक्ट की शिक 18 में तरमीम के बाद अब वफाकी हुकूमत जरूरत के मुताबिक या फिर गैर मामूली सूरत हाल में या जंग की सूरत हाल में आर्मी चीफ की मुशावरत से किसी भी फौजी अफसर को 60 साल की उम्र तक मुलाजमत पर बरकरार रख सकती है। आर्मी एक्ट के मातहत शख्स अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्विस हुआ जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना या फिर प्रोपेगेंडा करना हो, तो इसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। एक्ट की शिक 18 में तरमीम के मुताबिक वफाकी हुकूमत जरूरत के मुताबिक या गैर मामूली हालात में फौज को तलब कर सकती है। याद रहे कि बिल को खुफिया रखकर पास करने पर हुकूमती सेनेटर रजा रबानी और ताहिर बजिंजो ने वॉकआउट किया। इजलास के दौरान सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि कुछ बिल्स हमें आज सुबह मिले। इन बिल्स का ताल्लुक आर्मी एक्ट, कैंटोनमेंट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक्ट से मुतल्लिक है। बिल को मुतल्लिका कायमा कमेटी में भेजा जाए। जबकि सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि हम सबको आर्मी से मोहब्बत है, लेकिन ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। बिल को कमेटी में पहले भेजा जाए। दौरान इजलास आर्मी एक्ट में तरामीम शामिल न करने पर रजा रबानी और ताहिर बजिंजो